I am particularly pleased to witness that female cadets also form part of today's commissioning parade. It signifies their innate strength and confidence to step into the seafaring realm. They serve as role models for young Pakistani girls, and I hope they will inspire millions of girls to pursue their dreams and acquire success. पाकिस्तान बहरिया मुल्क के समंदरी तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रही है। मुल्की दिफा को मजबूत बनाने में कौम को अपने मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। पास आउट होने वाले कैडेट्स और वालिदैन को मुबारकबाद। कहा, खवातीन कैडेट्स की कमीशनिंग मुल्क की दीगर खवातीन के लिए मशअले राह होगी। पाकिस्तान नेवी मयारी ट्रेनिंग कर रही है। कैडेट्स ने भी मेहनत से मादर वतन के लिए खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा है कराची। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 117वीं मिडशिपमैन और 25वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत नेवल अकेडमी आमद पर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का भी मुआयना किया। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी सुहेल आहद ने कहा, पेशावराना उमूर की अंजामदही के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। कमीशन हासिल करने वालों में 24 पाकिस्तानी, 19 का ताल्लुक दोस्त ममालिक से है। पास होने वाले गैर मुल्की कैडेट्स का ताल्लुक बहरीन, कतर और फलस्तीन से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सिंध के तरक्याती इक़दामात का जायजा लेंगे। MQM और मुस्लिम लीग नून के वफूद से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में तरक्याती इक़दामात का जायजा लेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए नवाब शाह जाएंगे। शहबाज शरीफ के कहने पर 100 रुपए भी नहीं मिलते। चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लफ्जी गोलाबारी। हुकूमती मौशी पॉलिसियां कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। कहा, महंगाई 30% बढ़ गई। सुपर टैक्स और 40,000 दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। कफन और कब्र का रेट दुगना हो गया। बस अब सांस लेने पर ही टैक्स लगना बाकी है। सदर आरिफ अलवी कहते हैं वो अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। सदारती ऑर्डिनेंस और असेंबली तहलील करते वक्त अल्लाह को जवाबदेह नहीं थे। सदर अलवी को आईनी और पार्लिमानी मामलात में रुकावट नहीं बनना चाहिए। वफाकी वजीर शेरी रहमान की बड़ी तनकीद। हफ्ते को छुट्टी की पाबंदी खत्म। कराची समेत सिंध भर में कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। बाजार, मार्केट, दुकानें खुल गयी। सिंध हुकूमत ने बिजली बचत पॉलिसी में तरमीम करते हुए कारोबारी औकात भी तब्दील कर दिए। इतवार था जुमा होटल, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स 11 के बजाय 11:30 बजे बंद होंगे। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब खत्म न हो सका। बिजली की कंपनीज ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। कराची से कश्मीर बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम बिलबिला उठे। 12-12 घंटे बिजली बंदिश से निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर। दफातर और कारोबार के लिए परेशान है। तलबा को भी इम्तिहानात की तैयारी में सख्त परेशानी का सामना है। बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 की सतह पर है। शहरी कहते हैं हुकूमत को कोई अवाम का एहसास नहीं।
मुल्क भर में महंगाई के तूफान ने आवाम को जकड़ लिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में खाने पीने की अशिया की कीमतों को पड़ लग गए। शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस गए। कहते हैं महंगाई के बायस घरों पर खाने के लाले हैं। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कल मैदान सजेगा। लाड़काना, बेनजीराबाद, सक्खर और मीरपुर खास के 14 अजला में पोलिंग होगी। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल। बैलेट पेपर समेत इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी सख्त। कराची, हैदराबाद डिवीजन के 16 अजला में 24 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। सिंध के बासी PTI को वोट देकर जरदारी माफिया का सफाया करें। सिंध हुकूमत ने अदालती अहकामात के बावजूद इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, लिखा, हम सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान नए माली साल का बजट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की ज़ेर सदारत काबीना इजलास ने बजट की मंजूरी दी। बजट का कुल हजम 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ से ज़ायद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौक़िफ़। मनशियात बरामदगी केस की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह कौमी असेंबली में सालाना बजट सेशन में मसरूफ हैं। मुखला की दरख्वास्त पर राना सनाउल्लाह की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मंजूर। इंसदाद मनशियात अदालत में शरीक मुलजमान ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ का मामला। लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की समाअत के लिए रेगुलर कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 28 जून को समाअत करेगा। ज़िमनी इंतखाब में धांधली की कोशिशें की जा रही हैं। नाअहल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पूरा जोर लगा रहे हैं। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान और राजा बिशारत की सेशन कोर्ट लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम महकमों को खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं, धांधली नहीं होने देंगे। मानसून बारिशों के बाद मौसम के तेवर बदल गए। कराची सख्त गर्मी की लपेट में। लाहौर में भी धूप निकल आई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादलों की आंख मचोली जारी। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर मानसून का धुआंधार स्पेल जारी। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से जिंदगी महफूज। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा बरामद हुआ। मुल्क में कोरोना की वबा एक बार फिर सर उठाने लगी। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से एक और जिंदगी निकल गया, जबकि कोरोना के मजीद 435 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 13,644 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.19% रही। मुल्क में कोरोना के 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। भारत में मुसलमानों पर जुल्म सितम का सिलसिला जारी। उत्तर प्रदेश में प्लेटफॉर्म टिकट न होने पर मुस्लिम तुलबा पर वहशियाना तशद्दुद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलबा रिश्तेदारों से मिलने स्टेशन गए थे। पुलिस तशद्दुद के बायस मुस्लिम तुलबा शदीद जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कातिल होने वाली फलस्तीनी सहाफ़ी शीरीन अबू आकिला के कत्ल का जिम्मेदार इसराइली फौज को करार दे दिया। UN ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फलस्तीनी सहाफ़ी शीरीन अबू आकिला की मौत
इसराइली फोर्सेस की गोली लगने के बायस हुई। रिपोर्ट्स में इसराइल की जानिब से कत्ल की तहकीकात न कराने पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि खुराक की बढ़ती हुई कमी के सबब कई ममालिक को साल के आखिर तक कहतसारी का सामना हो सकता है, जबकि आइंदा बरस सूरत हाल मजीद खौफनाक होगी। कोरोना वबा, माहौलियाती तब्दीलियों और ग़िज़ाई किल्लत के बहरान से दुनिया भर में कई मिलियन अफराद पहले ही बुरी तरह मुतासिर हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन की जंग ने इन मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मेसी ने रोनाल्डो को बड़ी शिकस्त दे दी। मेसी की वजह से पीएसजी की एक साल में 10 लाख से ज्यादा टिकट्स फरोख्त। रोनाल्डो की एंट्री के बावजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड पीछे रह गया।